एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? कौन सा इसका सही जवाब होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? तो ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है, ये पूछा गया है आपसे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो शेख नबी है इसकी जो है ज्ञानदीप रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इकहरा उदाहरण जो है इसका चिन्ह जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कमर टूटना यानी निराश होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माथे पर बल पड़ना उपयुक्त मुहावरे का सही अर्थ बताना है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है असंतोष प्रकट करना इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। कौन सा सर्वनाम का भेद है? कौन सा सर्वनाम का भेद है? नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है निजवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निजवाचक जो है इसका सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, वह स्वयं अपने आप जो है कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है, यानी स्वयं कर रहा है। तो सर्वनाम जो कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, क्रिया के किस काल का भेद है? क्रिया के किस काल का भेद है? रोहन चाय पीकर बैठ गया, क्रिया के किस काल का भेद है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्णकालिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अधिक समय लगता है आपसे पूछा गया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रलुप्त स्वर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है छा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। का के बाद छा का क्रम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो व्यवस्थापक महोदय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्यवस्थापक महोदय जी को पत्र लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? कौन सा औपचारिक पत्र में इनमें से विकल्प नहीं होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अभिवादन जो है इसका सही जवाब होगा। औपचारिक पत्र में अभिवादन जो है इसका विकल्प नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो महोदय जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शब्द जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आदि से अंत तक के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अधोपांत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? हिरण का समानार्थी शब्द कौन सा है ये पूछा गया है आपसे। तो कुरंगम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुरंगम जो है हिरण का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो आदि काल को जो है वीर गाथा काल कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है भक्तमाल जो दिया गया है ये रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है इसका सही जवाब होगा। ए जो है कंठ तालव्य स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची शब्द है? मस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ललाट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ललाट जो है मस्तक का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ युग्म क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गाड़ी का मतलब होता है यान और गाढ़ी का हो जाएगा गहरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? नीचे ऑप्शन 2 और दिए गए हैं, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इंद्रियातीत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की पहचान करना है।
कौन सा शब्द यौगिक दिया गया है? सही जवाब जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो आज अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की क्लास को शेयर करना ना भूलें।